थी तो खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन वो जब कभी भी बाहर का खाना खाती तो उसका अक्सर पेट खराब हो जाता। अंजलि ने 12वीं की पढ़ाई जैसे ही पूरी की, उसकी माँ उमा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। एक रोज उमा की पड़ोसन सरोज उनके घर आई और उसने उमा से अंजलि के लिए रिश्ते की बात छेड़ी। देखो माँ, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा लड़का अपनी अंजलि के लिए नहीं मिलेगा। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, और इस शहर में अपना मकान है, लड़का बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? गांव में रहने वाली अंजलि के लिए जब शहर के लड़के का रिश्ता आता है तो उमा झट से इस रिश्ते के लिए मान जाती है। उसी शाम जब अंजलि कुएं से पानी लेकर घर लौटती है तो उसकी माँ उससे कहती है, आ गई मेरी बच्ची। तुझे पता है तेरे लिए शहर से एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत होनहार है। अब तो बहुत जल्दी मेरी बेटी किसी के घर की बहू बनने वाली है। फिर तो तू फुर्र हो जाएगी अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर। क्या माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? इतना कहकर अंजलि शर्माते हुए उमा के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद राकेश अपने माता पिता के साथ अंजलि को देखने के लिए आता है। पहली ही नजर में राकेश को अंजलि और अंजलि को राकेश पसंद आ जाता है। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिन बाद उनकी शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन अंजलि तैयार होकर बैठी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर उसके परिवार वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। तभी अंजलि अपनी सहेली प्रीति से कहती है, ओए प्रीति, तूने मेरी शादी का खाना खा लिया? हाँ अंजलि, मैंने तो खा लिया, सचमुच बड़ा ही मस्त खाना है। और गोलगप्पे और राज कचौरी का तो जवाब ही नहीं। यार सुन ना, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है और खाने में इतने आइटम सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। एक काम करना, तू मेरे लिए गोलगप्पे, राज कचौरी और हाँ, चिली पटेटो ले आ, और हाँ जल्दी आना। अच्छा, तो मैडम जी को भूख लग रही है? ओए, वैसे तेरा दिमाग खराब है क्या? अंजलि, तेरी शादी है आज। अरे इतना खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अंजलि को तला हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वो अंजलि के लिए खाना ले आती है। अंजलि बड़े ही मजे से वो सारा खाना चट कर जाती है। खाना खाने के कुछ देर बाद बारात वहां पहुंच जाती है और फिर बड़ी वक्रतुंड धूमधाम से महाकाय उन दोनों की शादी सूर्यकोटि हो जाती है। संप्रभा निर्विघ्नं। रात को अंजलि बिस्तर पर बैठी हुई राकेश का इंतजार कर रही होती है और सोचती है, एक लड़की के लिए सुहाग रात बहुत बड़ी चीज होती है। अब कुछ ही देर में वो आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे। हाय, मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही है। तभी उसके पेट से जोर जोर से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे, अब ये इस टाइम पर मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों हो रही है? लूज मोशन जैसा क्यों लग रहा है? लगता है अभी मुझे टॉयलेट जाना होगा। अंजलि झट से टॉयलेट की तरफ भागती है, तभी राकेश कमरे में आ जाता है। अंजलि टॉयलेट से बाहर आती है। राकेश जैसे ही उससे रोमांस के लिए आगे आता है, तभी फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और वो टॉयलेट की तरफ भाग जाती है। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अंजलि, ये लो दवाई, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। अगले दिन अंजलि की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए सागरपुर गांव जाना होगा। राकेश की दी हुई दवाई खाकर अंजलि को काफी आराम था, इसलिए वो अपनी सास की बात को मानते हुए कुलदेवी के दर्शन के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में वो सभी स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अंजलि और राकेश एक ही सीट पर बैठकर मनमोहक दृश्यों का आनंद ले रहे थे, तो वहीं उसकी सास और ससुर उनकी सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। रात भर अपने पेट से परेशान अंजलि अब काफी खुश थी। उसकी सास अपने साथ दही भल्ले, आलू के पराठे सफर के लिए बनाकर लाई थी। उन सभी ने ट्रेन में ही नाश्ता किया, लेकिन अपनी सास के हाथ के कम नमक मिर्च वाले पराठे अंजलि को कुछ खास पसंद नहीं आए और उसने आधा पेट ही नाश्ता किया। तभी अगले स्टेशन पर कुछ फेरी वाली ट्रेन में चढ़े। भजिया ले लो, भजिया, गरम गरम भजिया, चटपटी चटनी के साथ खाओ भजिया। एक बार खाओगे तो बार बार चखोगे। चटपटे भजिए और चटनी का नाम सुनते ही अंजलि के मुंह में पानी आ गया और उसने राकेश से कहा, सुनिए ना, मेरा भजिए खाने का बहुत मन है, ले दीजिए ना। अंजलि, तुम जानती हो ना, बरसात के मौसम में हमें ये सब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा पेट खराब हो सकता है या पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। राकेश बिल्कुल सही कह रहा है बहू, इसीलिए मैं घर से खाना बांध कर लाई थी। रुको, मैं अभी तुम्हें पराठा निकाल कर दे देती हूँ। नहीं खाने मुझे आपके ये पराठे, ना तो इसमें नमक मिर्च और ना ही कोई तीखे मसाले। आखिर आप लोग खा कैसे लेते हो खाना? सबके लाख समझाने पर भी अंजलि उनकी एक नहीं सुनती। राकेश उसके लिए भजिए की प्लेट ले लेता है, जिसे अंजलि बड़ी ही खुश होकर खाती है। हालांकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि तला हुआ खाकर उसका पेट खराब हो जाएगा।
लेकिन फिर भी भजिए खाए बिना रह नहीं पाती। ऐसे ही कुछ देर बाद उन सबकी आंख लग जाती है। तभी अगले स्टेशन पर एक पानीपुरी वाला ट्रेन में चढ़ता है। पानीपुरी पानीपुरी। पानीपुरी वाले की आवाज सुनकर अंजलि की आंख खुल जाती है और उसका मन पानीपुरी खाने के लिए तरसने लगता है। अरे वाह, पानीपुरी वाला! मन तो बड़ा है खाने का, लेकिन अगर राकेश जी से कुछ कहा तो बड़ा सा लेक्चर जरूर सुना देगा। अभी तो सब सो रहे हैं, एक काम करती हूँ, जल्दी से एक प्लेट खा लेती हूँ। अंजलि धीरे से पानीपुरी वाले के पास जाती है और एक प्लेट पानीपुरी खा लेती है और फिर चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो भागकर ट्रेन के टॉयलेट में जाती है। ऐसा उसके साथ कई बार होता है। वो जितनी बार भी सीट पर आकर बैठती है उतनी बार ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अंजलि टॉयलेट के बाहर पहुंचकर, अरे खोलो, कौन है, जल्दी बाहर आओ। अरे कौनो तमीज है कि नहीं? लेडीज टॉयलेट में बैठी है तो ऐसे दरवाजा पीटोगे का? अभी तो हम आए हैं और अभी से हमको बाहर निकलने को कह रही हो? तनिक इंतजार करो थोड़ा देर। अंजलि काफी देर तक टॉयलेट के बाहर खड़ी रहती है। फिर उस औरत के बाहर निकलते ही वो टॉयलेट में जाती है और जैसे ही बाहर निकल कर आती है तो बेहोश होकर टॉयलेट के बाहर ही गिर जाती है। उधर राकेश और अंजलि के सास ससुर की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि अंजलि सीट पर नहीं है। अरे राकेश, ये बहू कहाँ चली गई? अब शायद फ्रेश होने गई होगी माँ। लेकिन जब अंजलि काफी देर तक वापस नहीं आती तो अंजलि के ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं। तभी राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जरा अंजलि को टॉयलेट की तरफ देख कर आता हूँ। राकेश वहाँ पहुँचता है तो अंजलि टॉयलेट के बाहर बेहोश पड़ी हुई होती है। अंजलि अंजलि उठो अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? तभी वहाँ एक आदमी आता है। जी आप पीछे हटिए, मुझे चेक करने दीजिए, आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर अंजलि को चेक करता है और उसे एक इंजेक्शन देता है और कुछ ही देर में अंजलि को होश आ जाता है। घबराइए मत, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। पेट खराब होने की वजह से इन्हें लूज मोशन लग गए थे, जिस वजह से इनके शरीर में पानी की काफी कमी हो गई थी और ये बेहोश हो गई। ओवर ईटिंग और बाहर का उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। अगर इन्हें सही समय पर इलाज न मिलता तो कुछ भी हो सकता था। देखा अंजलि, आज तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारी जान तक को खतरा हो सकता था। हाँ बहू, अगर किसी भी चीज की लिमिट हद से ज्यादा हो तो वो नुकसान ही पहुंचाती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मुझसे गलती हो गई जो मैंने बाहर के खाने की आदत पर कंट्रोल नहीं किया। अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। अंजलि सबसे माफी मांगती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। कुछ देर बाद वो सभी कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी माता के दर्शन करते हैं।